इन्होंने बड़े ही स्पष्ट शब्दों में यहाँ पर कहा कि देखिए इंडिया जो है वो G7 का सदस्य नहीं है। अगर हमें कहीं से अच्छे डिस्काउंट मिलते हैं, अच्छी मार्केट प्राइसिंग मिलती है, तो उस केस में हम लोग तेल को वहीं से खरीदेंगे और हम लोग उतना तेल खरीदेंगे जिससे कि हमारी एनर्जी सिक्योरिटी और जो हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी होती हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आईएएस पर। सो भारत ने एक बार फिर से अपने सभी आलोचकों को चुप करवा दिया है, बिकॉज इंडिया के द्वारा अब जो G7 के द्वारा लगाया जाने वाला प्राइस कैप था रशियन ऑयल के ऊपर, उसको ऑफिशियली डिसमिस करवा दिया गया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, हिंदुस्तान टाइम्स की ये वाली खबर है, इंडिया डिसमिसेस द G7 ऑयल प्राइस कैप। और उन्होंने साफ साफ ये भी बोल दिया है कि हम अगर कहीं से भी तेल खरीदते हैं या फिर कहीं से भी तेल खरीदने का फैसला करते हैं तो वो कंप्लीटली भारत की एनर्जी सिक्योरिटी नीड्स के हिसाब से किया जाएगा। वो किसी और देश के कहने पर या फिर किसी और ग्रुपिंग के कहने पर इंडिया यहाँ पे फंक्शन नहीं करने वाला है, बल्कि इंडिया के जो ऑयल मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी, उन्होंने तो यहाँ पर यह भी कह दिया है कि हमें हमारे नागरिकों के बारे में सोचना है। उन्होंने कहा है कि हमारा एक नैतिक कर्तव्य है हमारे नागरिकों की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स है उनको पूरा करने का। बात करेंगे इस G7 के प्राइस कैप के बारे में कि असल में किस तरीके से ये लागू किया जाएगा। ऑल्सो डिस्कस करेंगे इंडिया के स्टैंड के बारे में, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली रशिया ने इंडिया के उस स्टैंड को लेकर क्या प्रक्रिया जताई है उसके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की PDF को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। ऑल राइट, सो कहानी है पिछले महीने अगस्त 27, 2022 की, जब यूएसए के द्वारा इस प्रस्ताव को सामने रखा गया था। यूएसए जो कि G7 का एक प्रमुख मेंबर है, उन्होंने कहा था कि हम लोग एक रशियन ऑयल प्राइस कैप कोएलिशन को बनाने का प्रस्ताव यहाँ पे रख रहे हैं। यूएसए के इस पर्टिकुलर कोएलिशन को बनाने के पीछे दो इंपॉर्टेंट पर्पसेस थे। पहला पर्पस ये था कि हम लोग बेसिकली रिड्यूस करना चाहते हैं रशियन रेवेन्यू को जो भी वो तेल से कमा रहे हैं। दूसरा पर्पस ये था कि हम लोग दुनिया भर में जो ग्लोबल एनर्जी प्राइसेस हैं उनको यहाँ पे स्टेबलाइज करना चाहते हैं। और उसी टाइम पे यूएसए ने इंडिया के सामने इस प्रस्ताव को रखा कि आप भी आइए और इस प्रस्ताव में आकर के ज्वाइन कर लीजिए। लेकिन इंडिया ने यहाँ पे उसी टाइम पे हाँ नहीं भरी। इंडिया ने कहा कि हम लोग अभी सोच रहे हैं, हम लोग सोच विचार करेंगे, उसके बाद हम लोग आपको बता देंगे। ये खबर है 5 सितंबर की। इंडिया सेज इट विल लुक केयरफुली एट रशियन ऑयल प्राइस कैप एंड इट ऑल्सो सेड कि हमारी कोई यहाँ पे मॉरल ड्यूटी नहीं कि हम लोग मॉस्को को बॉयकॉट करें या फिर रशिया का बहिष्कार करें। हम लोग बेसिकली हमारे नागरिकों के बारे में सोचेंगे। उस टाइम पर भी जो इंडिया के पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी हैं, इन्होंने कहा द वर्ल्ड इकोनॉमी वाज स्टिल एडजस्टिंग टू द इम्पैक्ट ऑफ कोरोना पैंडेमिक एंड रशियाज इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। नाउ ये पूरा का पूरा जो प्रस्ताव है, इसके क्या मायने हैं, इसके क्या मतलब हैं, हम लोग इसकी तरफ ध्यान से देखेंगे और आपको हम लोग बता देंगे। नाउ उस टाइम पर इन्होंने बड़ा ही क्लियरली बता दिया था कि I said the Europeans buy more in one afternoon than I do in a quarter। ये वही वाला स्टेटमेंट है जो कि आज से कुछ महीने पहले डॉक्टर जयशंकर के द्वारा दिया गया था। इन्होंने उसी को दोहराया और उन्होंने कहा कि I would be surprised if that is not the condition still। उन्होंने कहा कि अभी भी वही कंडीशन चल रही होगी, बट येस वी विल बाय फ्रॉम रशिया, वी विल बाय फ्रॉम वेरेवर। इन्होंने बेसिकली बता दिया कि हमारा जहां से मन करेगा हम लोग वहां से तेल को खरीदेंगे, बिकॉज वी हैव अ मॉरल ड्यूटी टू अवर कस्टमर्स, टू अवर सिटीजन्स, कि हमें उनको जो है बेसिकली एनर्जी रिक्वायरमेंट्स उनकी पूरी करनी है। इसके बाद क्या होता है कि एग्जैक्टली 1 वीक के बाद सितंबर 12 की आप खबर देखिए, G7 के द्वारा अपने प्राइस कैप को फाइनलाइज कर दिया जाता है। द G7's प्राइस कैप ऑन रशियन ऑयल बिगिंस टू टेक शेप। इन्होंने यहां पर बोल दिया कि हम लोग बेसिकली जो रशिया से आने वाला क्रूड ऑयल का बैरल है उसका जो प्राइस है उसको फिक्स कर रहे हैं $40 से लेके $60 के बीच में। इन्होंने यहाँ पे जो अपर एंड $60 रखा है वो बेसिकली रखा है that price is consistent with the historical prices for Russian crude। और जो $40 का जो लोअर एंड इन्होंने फिक्स किया है दैट इज बेसिकली कि रशिया की जो मार्जिनल प्रोडक्शन कॉस्ट है उसके आसपास इसको रखा जाए। सो दिस इज द प्राइस रेंज जो कि G7 के द्वारा यहाँ पे फाइनलाइज करी गई है। नाउ इन्होंने ये कहा कि इस पर्टिकुलर प्राइस कैप को हम लोग एनफोर्स कैसे करेंगे। अब देखिए, रशिया से आने वाला जो तेल है जो दूसरी कंट्रीज खरीदती हैं, उस तेल के अलावा उस तेल को मंगवाने के लिए बहुत सारी अन्य सेवाओं का इस्तेमाल किया जाता है। वो सारी की सारी सेवाएं मोस्टली वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा प्रोवाइड करी जाती हैं। तो वेस्टर्न कंट्रीज यानी कि G7 ग्रुपिंग ने यहाँ पर साफ साफ बोला है
कि जो भी ये सेवाएं हैं जैसे कि इंश्योरेंस हुआ, फाइनेंस हुआ, ब्रोकरिंग हुआ, नेविगेशन हुआ, इन सभी सेवाओं का आपको हम लोग प्रोविजन तभी प्रोवाइड करवाएंगे अगर आप लोग जो हैं इस पर्टिकुलर प्राइस कैप को फॉलो करेंगे। अगर आप इसको फॉलो नहीं करेंगे तो उस केस में ये सारी की सारी जो सर्विसेज हैं वो आपको अवेलेबल नहीं करवाई जाएंगी। और इसके लिए इन्होंने ये भी कहा है कि जो भी कंट्री रशिया से उस तेल को खरीदने के लिए सामने आएगी तो उनको यहाँ पे अटेस्टेशंस देनी होंगी, ये बताते हुए कि हम लोग जो है उस तेल को उसी पर्टिकुलर प्राइस कैप के अंतर्गत खरीद रहे हैं। इस तरीके से इस पर्टिकुलर जो है प्राइस कैपिंग वाले मैकेनिज्म को एनफोर्स किया जाएगा। इस पूरी की पूरी चीज को लेकर रशिया ऑब्वियसली काफी नाखुश था। रशिया ने भी यहाँ पे साफ साफ बोल दिया कि अगर कोई भी कंट्री उस पर्टिकुलर कैपिंग को फॉलो करेगी तो उस कंट्री को हम लोग एक्सपोर्ट्स बिल्कुल नहीं करेंगे। बल्कि एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि रशिया के द्वारा अभी इसको लेकर जो रिएक्शन है वो और भी बड़ा हो सकता है, बिकॉज रशिया की कई सारे अन्य कंट्रीज में एसेट्स हैं जिनको रशिया अगर एक्टिवेट कर सकता है तो उस केस में जो ऑयल की मार्केट है, जो ऑयल के प्राइजेस हैं, उसमें और भी ज्यादा हमें इंस्टेबिलिटी देखने को मिल सकती है। फॉर एग्जांपल लीबिया हुआ, फॉर एग्जांपल इराक हुआ, इन सभी में रशिया की अच्छी स्टेक होल्डर्स हमें देखने को मिल जाते हैं। नाउ इस पूरी की पूरी कहानी के बीच में जब इंडिया के पीछे G7 पड़ा हुआ था कि आप लोग भी इस पर्टिकुलर प्राइस कैप को आकर के बेसिकली ज्वाइन कीजिए, तो इंडिया ने साफ साफ बोल दिया है कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग द G7 ऑयल प्राइस कैप। इन्होंने अगेन दोहराया कि हमारी जो एनर्जी सिक्योरिटी नीड्स हैं उसी के हिसाब से हम लोग यहाँ पे तेल खरीदेंगे और जिससे मन चाहेगा उससे हम लोग खरीदेंगे। इंडिया के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं विनय क्वात्रा, इन्होंने यहाँ पर बोल दिया कि इंडियाज परचेजेस ऑफ रशियन ऑयल आर नॉट डन अंडर एनी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मैकेनिज्म। और जो इंडिया की कंपनीज हैं वो बेसिकली ऑयल को सीधा सीधा मार्केट से खरीदती हैं सो दैट कंट्री की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी हो सकें। और बल्कि इन्होंने बड़े ही स्पष्ट शब्दों में यहाँ पर कहा कि देखिए इंडिया जो है वो G7 का सदस्य नहीं है। अगर हमें कहीं से अच्छे डिस्काउंट मिलते हैं, अच्छी मार्केट प्राइसिंग मिलती है, तो उस केस में हम लोग तेल को वहीं से खरीदेंगे और हम लोग उतना तेल खरीदेंगे जिससे कि हमारी एनर्जी सिक्योरिटी और जो हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी होती हैं। और बल्कि मैं मानता हूं कि ये बहुत ही बड़ा कदम है जो कि भारत द्वारा लिया गया है, बिकॉज देखिए ऑयल जो है वो एक स्ट्रेटेजिक कमोडिटी है और पॉलिसी मेजर्स किसी भी देश के द्वारा यही सोच समझ के लिए जाने चाहिए कि देयर इज सफिशिएंट अवेलेबिलिटी, क्योंकि अगर कल को तेल की अवेलेबिलिटी कम होती है तो उस केस में कंट्री का पूरा इकोनॉमी ही एक बार के लिए रुक जाता है। इस पूरी की पूरी चीज़ के चलते आप देखिए इंडिया के जो इंपोर्ट्स हैं वो रशिया से अभी भी बढ़ ही रहे हैं। पिछले साल जहां इंडिया रशिया से केवल एक दिन में 20,000 बैरल्स के आसपास मंगवाता था, आज वहीं इंडिया लगभग 7.5 लाख बैरल्स है जो कि रशिया से एक दिन में मंगवा रहा है। इस पूरी की पूरी चीज़ को लेकर रशिया का जो यहाँ पे रिएक्शन आया है इंडिया के स्टैंड को लेकर, रशिया ने इंडिया के इस डेयरिंग स्टैंड को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया है। आप लोग देखिए सितंबर 15 को ही रशिया के जो एनवॉय हैं उन्होंने कहा कि ऑयल एक्सपोर्ट्स टू इंडिया विल स्ट्राइक न्यू ट्रेड रिकॉर्ड्स। बल्कि इतना ही नहीं, रशिया ने यह भी कहा है कि हम लोग आपको और अच्छा डिस्काउंट देंगे क्योंकि आपने यहाँ पे G7 की प्राइस कैपिंग को ज्वाइन नहीं किया है। इन कंक्लूजन मैं ये मानता हूँ कि इंडिया के द्वारा इस पर्टिकुलर प्राइस कैपिंग को ना ज्वाइन करना बेसिकली शो करता है कि इंडिया आज भी विदेश नीति में अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को मेंटेन करता है, बिकॉज हमें किसी भी ऐसी ग्रुपिंग के कोई भी ऐसे फैसले को मानने की कोई भी बाध्यता नहीं होनी चाहिए जिसका इंडिया असल में मेंबर है ही नहीं। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं कि क्या इंडिया के द्वारा ये G7 प्राइस कैप का जो यहाँ पे फैसला था इसको ना एक्सेप्ट करते हुए क्या इंडिया ने सही किया या फिर गलत किया? डेफिनेटली बताइए कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। जाने से पहले एक बार फिर से आपके लिए बताना चाहूँगा कि टेक्स्ट बुक आपके लिए लेकर आया सुपर कोचिंग, जिसके माध्यम से आप लोग अपने घर बैठ के इंडिया के बेस्ट यूपीएससी इंस्टीट्यूट्स की मदद से अपनी यूपीएससी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। इसमें आपको नोट्स मिलेंगे, मॉक टेस्ट मिलेंगे और साथ ही में आपकी डाउट्स को भी रिजॉल्व किया जाएगा। हमारे द्वारा भी आपको लेक्चर्स अवेलेबल करवाए जाएंगे और इस सभी की सभी चीज़ें आपको मिलेंगी मात्र 2400 रुपये प्रति मंथ में, अगर आप लोग मेरा कूपन कोड अनिरुद्ध यूज़ करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।